हेलो एवरीवन। यहाँ पे एक बार बंधन बैंक को देख लेते हैं। 177 के लेवल पे हमारा स्टॉक चल रहा है। और ये दोस्तों स्टॉक को मैं इसलिए पिक कर रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, एक सर का कमेंट आ रहा था कि एक बार यहाँ पे बंधन बैंक को कवर कर दीजिए और एक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी कवर कर दीजिए। हालांकि मैंने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को अभी तक कवर नहीं किया है, तो मैं सोचा कि चलो ये दोनों स्टॉक को यहाँ पे कवर कर देते हैं। शायद सर क्या कहीं इनको कुछ डाउट है पैटर्न में, किस हिसाब से पैटर्न बन रहे हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ पे मेरे रेगुलर व्यूअर हैं और सारी वीडियो चेक करते हुए आ रहे हैं बंधन बैंक के ऊपर, तो यहाँ पे हम कुछ पैटर्न लेके चल रहे हैं। उसके हिसाब से ही दोस्तों स्टॉक यहाँ पे तो परफॉर्म कर रहा है। इसमें ना मैंने कोई चार्ट में यहाँ पे बदलाव किया है और ना यहाँ पे कहीं पैटर्न में बदलाव हुए हैं। मैं आपको वो सारी चीजें दिखाता हूँ। फिलहाल बंधन बैंक के अगर आप 5 दिन का रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पे 4% के आसपास की एक तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि आप मार्केट से तुलना करेंगे तो मार्केट काफी अच्छा निकलते जा रही है, बट स्टॉक आपका ये जो बंधन बैंक है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। 1 महीने के यहाँ पे रिटर्न की बात करेंगे तो स्टॉक आपका फिलहाल अभी भी नेगेटिव रिटर्न ही दे रहा है। तो क्या पैटर्न बन रहे हैं वो मैं आपको शो कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस हिसाब से कुछ यहाँ पे हम पैटर्न लेके चल रहे हैं, जहाँ पे मेरा ये कहना है कि स्टॉक के हम एक ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं, जहाँ से कि स्टॉक में एक आपको मोमेंटम देखने को मिल जाए। और जो मैंने अपने लास्ट वीडियो कवर किया था, वहाँ पे जब स्टॉक इस लेवल पे चल रहा था तो मैंने यहाँ पे कवर किया था वीडियो और आपको इन्फॉर्म किया था कि अगर यहाँ पे इस लेवल पर रेजिस्टेंस लेता है स्टॉक, तो ये लेवल पे कहीं ना कहीं आता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे सपोर्ट के लेवल है। आप ये देखिए, स्टॉक आपका इसी लेवल से सपोर्ट लेके यहाँ पे बाउंस बैक होता है और आपको एटलीस्ट ऊपर वाली ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ तक आता हुआ दिख जाता है, क्योंकि स्टॉक आपका फिलहाल अभी इसी पैटर्न में चल रहा है। और जो इसके आप सपोर्ट के लेवल देखेंगे वो आपका कहीं ना कहीं 160 के आसपास निकल के आ रहे थे। मेरा आपसे यही कहना था कि स्टॉक जब मार्केट में सेलिंग फेस करेगा तो नीचे आता हुआ आपको दिख सकता है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके 160 इस प्रकार के लेवल पे आपके सपोर्ट यहाँ पे बन सकते हैं। और आप देखिए, वही जो लेवल है सपोर्ट के यहाँ पे वर्क किए और स्टॉक आपका फिलहाल तो यहाँ पे एक अच्छी खासी, आप देखेंगे तो अच्छी खासी तो नहीं, बट एटलीस्ट यहाँ से रिवर्सल दिखाता हुआ दिख रहा है। एंड स्टॉक में जो एक्चुअल स्ट्रेंथ की बात आएगी दोस्तों, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट के बाद होने वाला है। ब्रेकआउट के बाद ही स्टॉक में आपको स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिल सकती है, और उसका लेवल आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अब 216 217 निकल के आ चुका है। पहले ये कहीं ना कहीं लेवल 240 के आसपास निकल के आता था, बट जैसे जैसे, क्योंकि आप देखिएगा तो ये कहीं ना कहीं फॉलिंग वेज पैटर्न भी है। आपकी जो ये ब्रेकआउट का लेवल है उसका लेवल धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं नीचे आता हुआ जा रहा है। 240 से अभी 216 आ चुका है, मतलब यहाँ पे आप अभी फिलहाल 220 के आसपास एक कंफर्मेशन मान के चल सकते हैं। अगर स्टॉक आपका 220 के ऊपर निकलता है, देन इसमें जो आप लॉन्ग टर्म के टारगेट रखेंगे वो तो आप कहीं ना कहीं 425 तक रख सकते हैं। लेकिन स्टॉक पे कुछ पैटर्न है, स्टॉक उसको फॉलो करता है, देन यहाँ पे डेफिनेटली 425 जो ये लेवल है वहां तक आता हुआ दिख सकता है। अब इसमें कंडीशन क्या रहेगी? सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि ये जो 220 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए जो ब्रेकआउट है, और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे दोस्तों मैं यूज कर रहा हूँ, तो मतलब वीकली टाइम फ्रेम पे 220 के ऊपर सस्टेन करना सबसे प्री कंडीशन है, मतलब सबसे फर्स्ट कंडीशन है। उसके बाद अगर स्टॉक आपका 220 के ऊपर सस्टेन करता है और यहाँ से अच्छा खासा निकलता है, देन जो इसमें T1 आप लेके चलेंगे वो आपके कहीं ना कहीं 300 के आसपास के लेवल होंगे, 300 से लेके 330 के लेवल तक। उसको इनकेस स्टॉक ब्रेक करेगा, देन आपके जो ये फाइनल टारगेट है 425 वाले, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मैट कराता हुआ दिख सकता है। एंड ये आप यहाँ से फाइनल टारगेट लेके चल सकते हैं। और अगर दोस्तों इसको अगर आप सपोर्ट के लेवल से कैलकुलेट करेंगे तो स्टॉक आप देखिए 425 आते आते कहीं ना कहीं 170% के रिटर्न डिलीवर कर चुका होगा। मतलब आप समझ रहे हैं, काफी ज्यादा रिटर्न है ये। और ये पैटर्न यहाँ पे शो हो रहे हैं, क्योंकि मैं कोई ऐसी इलॉजिकल बातें तो कर नहीं रहा हूँ। जो पैटर्न यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है, मैं आपको वही यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और पैटर्न यहाँ पे मुझे यही इंडिकेट कर रहे हैं, जो टारगेट मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो सपोर्ट के लेवल बताया वो देखिए। आप कितनी बार से देखेंगे तो ये, अगर ये ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ पे आगे बढ़ाऊंगा तो ये वाले सपोर्ट के लेवल भी वर्क किए थे, यहाँ पे वर्क किए, यहाँ पे वर्क किए, ये लेवल पे सपोर्ट के वर्क किए। फिलहाल आप देखिए इस लेवल पे स्टॉक आपका रुकता हुआ दिख रहा था, क्योंकि आप देखेंगे तो इस लेवल से गिरता हुआ आ रहा है। यही लेवल पे आके क्यों रुक रहा है? आप भी यहाँ पे अगर सोचने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए, तो यही लेवल पे आके ही, ये ट्रेंड लाइन के आसपास आके ही स्टॉक आपका क्यों रुक जाता है? क्यों आपको यहाँ पे एक डिमांड बनती हुई दिखती है, एक क्यों यहाँ पे बाइंग देखने को मिल जाती है? क्योंकि ये जो लेवल है यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉक की डिमांड है। अगर इस लेवल पे स्टॉक आता है तो कोई ना कोई इसको एक्यूमुलेट करता है और स्टॉक आपका सडनली फिर ऊपर निकल जाता है। जैसे आपके ये सपोर्ट के लेवल वर्क कर रहे हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट का लेवल है, जो रेजिस्टेंस का लेवल है, वो भी वर्क कर रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन है। तो
पैटर्न अपना दोस्तों काफ़ी ईज़ी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पे अगर हम रहेंगे, तो स्टॉक आपको काफ़ी आसान लगेगा, काफ़ी आसानी से आप इसको टाइम कर पाएँगे। तो आई थिंक दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। 220 के ऊपर ही यहाँ पे स्ट्रेंथ आप मान के चल सकते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद।